साउंड तो हम लिख भी नहीं सकते, साउंड लिखने के लिए भी मुझे स्क्रिप्ट की ज़रूरत पड़ रही है। इंग्लिश में उसके लिए सी है या के है, स्पेसिफिक है। बी है एक साउंड जिसके लिए ब है, तो उसके लिए हमारे पास ब है, और हर स्पेसिफिक साउंड के लिए स्पेसिफिक सिंबल है। लेकिन इंग्लिश इस मामले में थोड़ी कमज़ोर भाषा है। अगर हम लैंग्वेज को कंपेयर करते हैं तो इंग्लिश बहुत साइंटिफिक भाषा नहीं है, उसमें प्रॉब्लम्स है। क्या प्रॉब्लम है? एक ही सिंबल के लिए अलग अलग साउंड्स हैं। सी कभी कभी के की आवाज़ देता है जैसे इन कैट, लेकिन कभी कभी वो एस की साउंड देता है इन सिस्ट। ये प्रॉब्लम है इंग्लिश की, हम लोग नोटिस नहीं करते। हम मतलब एटीट्यूड हमें ज़्यादा रहता है कि इंग्लिश बोल रहे हैं तो एलीट भाषा बोल रहे हैं बहुत, और वो बहुत साइंटिफिक भाषा। कुछ लोग फिलोसोफर थे, जो स्कॉलर थे, उन्होंने कहा कि अगर इंग्लिश को संस्कृत से कंपेयर किया जाए तो वो पानी कम चाय है उसके आगे। संस्कृत और हिंदी बहुत साइंटिफिक भाषा है। क्यों? आप देखोगे हिंदी में जो बोलते हैं वही लिखते हैं, इसलिए हिंदी जो सीखता है उसके लिए लिखना बहुत आसान हो जाता है, बिकॉज वट एवर यू आर सेइंग यू हैव टू राइट द सेम थिंग। इंग्लिश में ऐसा नहीं होता। तभी छोटे बच्चों का बहुत बड़ा सवाल रहता है, जब फ्रिज में डी की साउंड ही नहीं आ रही तो डी लगा क्यों रखा है? ठीक बात है, जब यूज ही नहीं है तो क्यों बोल रहे हो, ऐड क्यों करना है उसको? ये इंग्लिश की बहुत फंडामेंटल प्रॉब्लम है। लेकिन ऐसा नहीं है इससे हम एटीट्यूड में आ जाएगी हिंदी हमारी वो जो आ जाता है हमारा राष्ट्रभाषा वाला, वो वाले एटीट्यूड भी नहीं आ रहे थे। हिंदी की भी कमियां हैं। हिंदी की कमी क्या है कि हिंदी के अंदर आप कुछ साउंड है जो इंग्लिश की नहीं लिख सकते। जैसे आप इंग्लिश का एक वर्ड है बेल, जैसे अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, आप बेल नहीं लिख सकते हिंदी में। आप क्या लिखोगे? या तो बेल लिखोगे, बेल बेल है ही नहीं, बेल तो वो है जो लता होती है। एक या तो बैल लिखोगे, वो भी बेल बेल नहीं है। तो ये हिंदी की प्रॉब्लम है। हिंदी के अंदर जो छोटा ए है बेल, एल वाला जो है, ये आप लिख नहीं सकते। वैसे ही आप हिंदी में पेन नहीं लिख सकते। या तो पेन रहेगा जो कि दर्द है, या पैन रहेगा वो पता नहीं क्या है, या पैन वो है इंग्लिश वाला पैन कार्ड वाला पैन, आप लिख ही नहीं सकते। लगा लो दिमाग जितना लगाना है, इम्पॉसिबल है वो। तो ये हिंदी की कमी है कि ये एक साउंड है जो इसमें है नहीं, इसका कोई सिंबल या मात्रा नहीं है। इंग्लिश में भी ये प्रॉब्लम है, लेकिन हाँ कंपैरेटिवली देखें तो इंग्लिश इतनी ग्लोबल लैंग्वेज इसलिए, लेकिन इंग्लिश में एक खास बात वही है। क्यों ग्लोबल लैंग्वेज है? क्योंकि वो बहुत अडेप्टेबल भाषा है। उसको जहाँ भी गए उन्होंने उनकी भाषा के शब्द ले लिए। ये जो प्योरिस्ट होते हैं आजकल भी डिस्कशन करते हैं कि हिंदी को प्योर करेंगे, इंग्लिश को प्योर करेंगे, हम हिंदी से सारे उर्दू के वर्ड निकाल लेंगे। निकाल ही नहीं सकते, लगा लो जितना दम, क्योंकि इतनी ज़्यादा घुले मिले हैं वो शब्द हमारी भाषा में। आप जितना प्योर कर लो वो भाषा मरने लग जाएगी। इसलिए एक क्रिटिक हुए हिंदी के अंदर, उन्होंने कहा कि कोई भी जीवित संस्कृति अशुद्ध संस्कृति होती है। विच एवर कल्चर जो लिविंग है, जो कल्चर जी रहा है, वो अशुद्ध ही होगा, क्योंकि उसके अंदर इन्फ्लुएंसेस होंगे। अगर आप इन्फ्लुएंसेस लेना बंद कर दोगे तो भाषा खुदकुशी कर लेगी, वो बचेगी ही नहीं। जिन्होंने कोशिश की शुद्ध करने की भाषा देख लो, उनकी भाषा नहीं बच रही है। इंग्लिश ग्लोबल लैंग्वेज इसीलिए है क्योंकि वो अडेप्टेबल भाषा है। उन्होंने वो इंडिया है, इंडिया के वर्ड ले गए, वो लूट वर्ड ले गए हैं, उसके बाद और कौन कौन से वर्ड आप सोच सकते हो, बाजार ले गए हैं, जंगल ले गए हैं। जंगल उनका शब्द है ही जंगल बुक वाला, जंगल हमारा शब्द है। शैम्पू वर्ड उनका नहीं है, शैम्पू हमारा वर्ड है। इट्स अ वर्ड कॉल्ड चंपी। चंपी जो वर्ड होता है सर की चंपी कराने वाला, चंपी वर्ड से शैम्पू बना लिया है। जगरनॉट एक उनका वर्ड है, वो उनका नहीं है, हमारा वर्ड है जगन्नाथ। जगरनॉट, अब तो उन्होंने पब्लिशिंग हाउस तक खोल लिया जगरनॉट नाम का, तो जगन्नाथ हमारा शब्द है। ये उनकी अच्छी बात है। फ्रांस में गए, फ्रांस के शब्द ले लिए। डेमोक्रेसी उनका शब्द नहीं है, डेमोक्रेसी अपने फ्रेंच रेवोल्यूशन, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी, तीनों वर्ड उनके नहीं ले लिए उन लोगों ने, क्योंकि वो अडेप्टेबल बना रहे हैं भाषा को अपने। वो जानते हैं भाषा अडेप्टेबल होगी तभी बचेगी। इसलिए आप देखोगे इंग्लिश में किताबें ज़्यादा हैं। इंग्लिश ऑनर्स चुनने का लोगों का चॉइस ही इसलिए होता है, अगर आपको इंग्लिश आती है तो इंटरनेट वरदान है आपके लिए। इतनी किताबें हैं, इतना कुछ है पढ़ने को। हिंदी में जैसे मैं फॉर एग्जांपल, मेरा जो मेजर है वो इंग्लिश है, लेकिन मैंने माइनर्स हिंदी साहित्य का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर ले रखा है। मैं उस पेपर के लिए पढ़ता हूँ, मुझे कंटेंट ही नहीं मिलता। कंटेंट हमें क्रिएट करना पड़ता है, खुद लिखना पड़ता है, क्योंकि किताबें ही नहीं है। क्योंकि वही प्योरिटी जब इतनी लाओगे तो कोई क्यों लिखेगा उसके अंदर। आप फ्लेक्सिबल बना ही रहे, वही जो हमने देखा था, लैंग्वेज शुड बी फ्लेक्सिबल, क्योंकि टाइम बहुत कॉम्प्लेक्स है, बात बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो भाषा को फ्लेक्सिबल होना ही पड़ेगा। इसलिए आप देखोगे एक जो चीज इससे नजर आती है और वो है साउंड और सिंबल्स, इन दोनों का रिश्ता कैसा है? आर्बिट्ररी है। आर्बिट्ररी समझते हैं आप लोग? कोई चीज आर्बिट्ररी है? नहीं है, रैंडम है। जैसे लाइफ इज आर्बिट्ररी, कितना ही प्लान कर लो रैंडमनेस रहेगी। कितनी प्लान लो, बड़ा 10 साल का प्लान कर लिया, लाइफ बीमा करा लिया तो कितना ही प्लानिंग कर लो, कोई चीज परमानेंस नहीं। तो आर्बिट्ररी रैंडम है। इन द सेंस क के लिए यही सिंबल क्यों चुना? कोई साइंटिफिक रीजन है इसके पीछे, कोई लॉजिक है?
मतलब कुछ ऐसा है कि डिस्टेंस है, इसका सर्कमफ्रेंस नापा हुआ है, कैसा सर्कमफ्रेंस नापे तो गला भी उतना ही खुलता है, ऐसा कुछ नहीं। इट इज टोटली आर्बिट्ररी, यानी रैंडमली चुन लेके इसको दे दो साउंड, उसको वो दे दो। सी के लिए यही सिंबल क्यों है? इसमें कुछ सी जैसी बात है? क्या है सी जैसी बात इसमें? कुछ भी बात नहीं। ये भी हो सकता था। अब मैं क है, क के लिए ये सिंबल क्यों है? इसमें कुछ क वाली बात भी नहीं है। यही चीज जब आप ऑब्जेक्ट्स पर देखने लगो तो भी सेम चीज लगेगी। एक बात हमारे टीचर है वो पूछते हैं क्वेश्चन कि घोड़े को घोड़ा क्यों कहते हैं? उन्होंने पूछा क्लास में घोड़े को घोड़ा या डॉग को डॉग, कुत्ते को कुत्ता क्यों कह रहे हैं? आप लोग बताइए क्यों कह रहे हैं कुत्ते को कुत्ता? ऐसे कह रहे हैं, उसमें कुत्ते वाली कुछ बात मतलब है, फील देता है वो कुत्ते वाली, क्या फील देता है वो कुत्ते वाली, फील है, कुछ ऐसा नहीं है। यही इंटरेस्टिंग चीज है। आप लोग यहाँ देखोगे कि ना सिर्फ साउंड बल्कि जो वर्ड होता है और जो ऑब्जेक्ट है या जो भी आप कह सकते हो फीलिंग है, उसके लिए जो वर्ड है वो आर्बिट्ररी है। हमने बस चुन लिया क्या इसको यही बोलेंगे। घोड़े में अगर घोड़े वाली बात है तो उसको हर जगह ही घोड़ा कहना चाहिए था, पर ऐसा नहीं है। उसको इंग्लिश में हॉर्स कह रहे हैं, फ्रांस में उसे शिवैल कह रहे हैं, फ्रेंच में, हिंदी में और संस्कृत में उसे अश्व कह रहे हैं, हिंदी में उसे घोड़ा कहते हैं। ये भी इंटरेस्टिंग है, शुरू करेंगे। हिंदी के अंदर जो रास्ता हवा, हवा वर्ड अरबी का फारसी का वर्ड है, हवा चल रही है। हिंदी का वर्ड क्या, अगर जो प्योरिस्ट जो कहते हैं क्या है, वायु। आप में से कोई ऐसा कि अरे कपड़े सूख रहे हैं वायु चल रही है रोका लो जरा, कोई नहीं बोल रहा है वायु है। हिंदी में एक वर्ड है दरवाजा, हम लोग दरवाजा ही बोलते हैं, वो भी अरबी का फारसी का वर्ड है। हिंदी का वर्ड क्या, द्वार। कोई है आप में से द्वार पे कोई आया? कोई नहीं बोल रहा द्वार में कोई ऐसा, दरवाजा ही। रास्ता, रास्ता फारसी का वर्ड है, हिंदी का वर्ड मार्ग है। अरे मैं इस मार्ग पर चल रहा हूँ, लगेगा किसी धार्मिक रास्ते पे निकल के, पर ऐसा नहीं है। कितने वर्ड हैं हमारी भाषा में जो अरबी फारसी के हैं, कब तक हटाएंगे? अभी ये नहीं यूज करेंगे तो भाई मैं तो बड़ा परेशान हो जाऊंगा, दिल बहल जाए हो जाएगा, घबरा जाएगा कि क्या किस भाषा में बोलेंगे। यानी हॉर्स, शैवाल, अश्व, घोड़ा, और भी भाषाएं देख लोगे तो उनमें घोड़े के लिए यानी एक ऐसा जानवर जो थोड़ा पतला सा होता है, स्टड है, एकदम ताकतवर है, भागता तेज है, तो आप देखो कि उसके लिए अलग अलग भाषाओं में अलग अलग शब्द है। इसका मतलब वो इनमें से कोई भी चीज नहीं है।